गुड मॉर्निंग एवरीवन। सक्सेस की के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने सामान्य हिंदी की क्लास, जिसमें हम चर्चा करेंगे वर्णमाला के कुछ और प्रश्नों की, जो मैं पार्ट 2 में लेकर आई हूँ। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में कुछ प्रश्न किए थे वर्णमाला से संबंधित कुछ 25 प्रश्न। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर जो अभी मैंने स्पेशल सीरीज शुरू की है हिंदी की, इसमें हर दिन मैं आपके लिए एक नए चैप्टर के प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी। तो कल हमने वर्णमाला से संबंधित 25 प्रश्न किए थे पार्ट 1 में, और आज वर्णमाला से ही संबंधित कुछ और प्रश्न लेकर आई हूँ मैं पार्ट 2 में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो यह है 33। कितनी है? 33। प्रश्न नंबर 27 है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो यह आता है क के बाद। किसके बाद आता है? क के बाद, यानी कि क प्लस श मिलकर क्ष बनता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या हैं? तो यह क्या है? यह अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह। प्रश्न नंबर 29 है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहा जाता है? तो यह विसर्ग को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। और विसर्ग किसे कहते हैं? तो वह व्यंजन है जिनका उच्चारण ह की तरह होता है, उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। और इनका मेनली जो उपयोग होता है वह संस्कृत के शब्दों में होता है। ठीक है, ठीक है, तत्सम शब्दों में ज़्यादा होता है। प्रश्न नंबर 30 है, हिंदी शब्दकोश में अंग और आह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो यह आते हैं अ के साथ। ठीक है, किसके साथ आते हैं? अ के साथ आते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो यह क्या है? यह पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। प्रश्न नंबर 32 है, हिंदी की श ध्वनि है। हिंदी की श ध्वनि है। तो यह क्या है? यह तालव्य है। क्या है? तालव्य है, यानी कि यह जो ध्वनि आती है यह तालु से आती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ ही अनुस्वार कहलाती हैं। क्या है? स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ ही, यानी कि जिनकी ध्वनि नाक से आती है उन्हें नासिक्य कहते हैं। तो उनको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो यह क्या है? यह जो ज है यह क्या है? स्पर्श संघर्षी है, यानी कि च छ ज झ क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, तालव्य व्यंजन है। ठीक है, तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन है च छ ज झ। ये क्या है? तालव्य व्यंजन भी है, और अभी मैंने पीछे बताया है स्पर्श व्यंजन भी है। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो यह क्या है? यह पश्च स्वर है। क्या है? पश्च स्वर है। ठीक है, ऊ क्या है? पश्च स्वर है। ठीक है, जो कि जीभ की पिछले हिस्से से बोला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है, व का उच्चारण स्थान है। तो व का उच्चारण दंतोष्ठ है। क्या है? व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो यह अंतस्थ व्यंजन है। क्या है? अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है, य र ल व। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर क्या है? तो समृद्ध स्वर है ई। ठीक है, यह क्या है? समृद्ध स्वर है, जो कि जीभ के अग्रभाग से बोले जाते हैं, तो इन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 41 है, मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं।
ठीक है। तो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं ट, ठ, ड, ढ, ये क्या है? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। प्रश्न नंबर 42 है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं वह व्यंजन वर्ग में दूसरे और चौथे से संबंधित हैं, यानी कि ख और घ, ये क्या है? महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, यानी कि दूसरा और चौथा जो वर्ण आता है वह महाप्राण कहलाते हैं और पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 43 है, अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर कहलाता है, तो यह क्या है? जो य है यह क्या है? अर्धस्वर है। ठीक है, क्या है? अर्धस्वर है। प्रश्न नंबर 44 है, ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थल है कंठ ओष्ठ, यानी कि यह कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, तो इसको कंठ ओष्ठ कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 45 है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो यह क्या है? यह अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। क्या है? अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। ठीक है, क, ग, ज, फ यानी कि विदेशी ध्वनियाँ हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 46 है, प, फ, ब, भ व्यंजन है, तो यह क्या है? ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, यानी कि ये ओष्ठ से कहे जाते हैं, तो इनको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 47 है, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण जो है वह है ह। क्या है? ह जो है वह काकल्य वर्ण है। ठीक है। काकल्य वर्ण वह होते हैं, ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग से किया जाता है। ठीक है, यानी कि कंठ द्वार के प्रयोग द्वारा किया जाता है, उनको ही हम काकल्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, जो कि ह है। प्रश्न नंबर 48 है, र का विवरण है, यानी कि र क्या है? तो र देखो लुंठित भी है, सघोष भी है, वत्सर्य भी है, अल्प प्राण व्यंजन भी है। ठीक है, तो र इतनी जगहों पे आता है, आपने ध्यान देना है। पेपर में कुछ भी आ सकता है, लुंठित पूछ लेगा, सघोष पूछ लेगा या अल्प प्राण पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको हर तरह से मैंने यहाँ पे बता दिया है। प्रश्न नंबर 49 है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो यह क्या है? यह स्वर है। ठीक है, क्या है? स्वर है। प्रश्न नंबर 50 है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? वह युग्मक ध्वनियाँ कहलाता है। क्या कहलाता है? युग्मक ध्वनियाँ, यानी कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं? जब समान व्यंजन संयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे पक्का या बच्चा या 80 या इक्का या दिल्ली। ठीक है, इनमें क्या है? संयुक्त वर्ण आ रहे हैं, तो हम इनको द्वित्व व्यंजन कहेंगे। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो व्यंजन है वह बार बार, मतलब दो व्यंजन एक साथ आ रहे हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 51 है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वह जिस रूप में यह लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो एक भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी की भाषा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है और अंग्रेजी भाषा को लिखने के लिए रोमन लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारी हिंदी की भाषा है वह क्या है? देवनागरी लिपि है। हिंदी की जो लिपि है वह क्या है? देवनागरी लिपि है। और जो देवनागरी लिपि है वह क्या है? अक्षरात्मक है। क्या है? अक्षरात्मक है। आप ध्यान दीजिएगा, पेपर में आ सकता है कि जो देवनागरी लिपि है वह क्या है? अक्षरात्मक है और हिंदी की लिपि देवनागरी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 52 है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, यह क्या है? 3 प्रकार के मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, यह क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। कितनी है? 25। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 55, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? तो आज हमने वर्णमाला को कवर किया। अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ नए चैप्टर के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।